वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एरी एंड सोश। तो MI सर्विस सेंटर के ऊपर हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यस, मुझे जो ट्रबल आई थी 22 अगस्त को आई थी और मैं अपने लैपटॉप को लेकर पहुंच गई सर्विस सेंटर। तो मैंने आपको विकी हाजरा के बारे में बताया, तो उसने मुझे पूछा कि ये ट्रबल तो होना नहीं चाहिए। आई एम लाइक, और उस समय आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद मैं आप मुझे डम कह सकते हो, बिकॉज आप कभी भी सर्विस सेंटर में जाएं तो पहले जॉब शीट को लीजिए। मैंने वो नहीं ली थी और आई एम लाइक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है अब इसने क्या किया है मेरे लैपटॉप के साथ। तो मैंने बोला कि आपके कोई अंदर और इंजीनियर है, बिकॉज मुझे लग रहा आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो कोई और है तो प्लीज़ आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो कर देंगे, क्योंकि मैं कहीं और तो दूंगी नहीं। ही लाइक नहीं मैडम, मैं ही हूँ यहाँ, सिर्फ लैपटॉप का जो काम होता है ना, मतलब मोबाइल का सब देखते हैं, लैपटॉप का सिर्फ मैं देखता हूँ। आई एम लाइक ओके। तो यहाँ पे एक पहला झूठा मैं आपको बताऊंगी कैसे मुझे पता चला कि वहाँ पे और भी इंजीनियर्स अंदर थे जो लैपटॉप हैंडल करते हैं। देन इट्स ओके। तो मैंने बोला कि सबमिट कीजिए मेरे लैपटॉप, मैं कहीं और नहीं दूंगी, मैं आपको दूंगी, यहीं पे सबमिट होगा इस सर्विस सेंटर जो कि चांदनी चौक में था, ठीक है। तो उन्होंने बोला 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो कि कोई चार्जेस नहीं होती, लैपटॉप सबमिट करने का कोई चार्जेस नहीं होता। पर वो ना बौखला गए। तो मैंने उनको बोला अपने HR को बुलाइए, क्या देना पड़ता है 500 रुपये। शी इज़ लाइक या आपको देना पड़ेगा, 500 देना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं डरती थोड़ी हूँ, 500 लीजिए, सबमिट कीजिए, मुझे आप जॉब शीट दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने जॉब शीट रेडी किया एंड देन ठीक है मैडम 500 नहीं लगेगा। तो वो मुझे यहाँ पे डराना चाहती थी कि वो 500 मुझे बोले, और मैं थोड़ी सी स्टूडेंट टाइप की लगती हूँ ना, तो लाइक मैं नहीं दूंगी, उस समय मेरे पास नहीं होगा तो मैं वो सबमिट नहीं करूँगी। तो वो वहाँ पे मैंने सबमिट की और मैंने घर आते ही MI के जो वॉइस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे मैंने बात की और उनको मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया कि सर्विस सेंटर में मेरे साथ ये चीज़ें हुई है और मुझे थोड़ा डर है, क्योंकि मुझे उस समय तक जॉब शीट नहीं मिला था। तो उसने मुझे जॉब शीट है मैडम, चिंता मत कीजिए, आपका बन जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। तो उस समय तक मुझे बोला था कि ये जो प्रॉब्लम है आप लोग देख के समझ सक रहे हो, एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो रही थी जो कि आई थिंक बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि वारंटी नहीं था, रिसॉल्व हो जानी चाहिए। उसके करीबन नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आता है मिस्टर अभिजीत या अरिजीत विश्वास, जो कि लैपटॉप के इंजीनियर थे। मैडम आपके ना टच में प्रॉब्लम हो गया है, तो आपका टच बनाना पड़ेगा और इसके लिए मैडम आपको 5 से 7,000 रुपये तक चार्जेस हम कर सकते हैं। तो आप आइए और अगर करना है तो आप साइन कीजिए और हम फिर उसका बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मेरे टच में प्रॉब्लम नहीं है, मैं टच से काम कर रही थी। मैंने वहाँ पे जाके 2 CCTV कैमरा लगे हुए हैं, मैंने उस हाजरा को वहाँ दिखाया कि देखिए ये एरर आ रहा है, एरो कर्सर का मैंने पूरा वहाँ घुमाया, जो कि उनके CCTV में रिकॉर्ड है मेरे टच में क्या प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी वॉइस अपनी नोट हाई की, तो वहाँ पे वो मुझे क्या बोलता है मिस्टर विश्वास, मैडम आपका नोट इतना हाई क्यों है, आप ऐसे ही चिल्ला के बात करती हैं। किसी को तुम एक सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में 5 से 7,000 का खर्चा बता दोगे एक स्टूडेंट को, तो उसको कैसे, उसका दिमाग नहीं जलेगा। फिर मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला, तो उसके मुंह से लिखना मैं वहीं था, उसके मुंह से वहाँ ये रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन पे। पता नहीं मैं आपको क्या क्या रिकॉर्डिंग की क्लिप सुना पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि सारे बात के मेरे पास प्रूफ है। वहाँ पे जो मेरी बात हो रही थी उसकी भी रिकॉर्डिंग थी, मेरे फ़ोन पे जो बात हो रही थी आई थिंक 15 से 20 रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो इज़ लाइक कि हाँ मैं वहीं अंदर था। तो वहाँ पे फिर एक क्लिक, आप देखिए, फिर मेरे एक माइंड पे क्लिक किया जब मैंने मिस्टर विकी हाजरा, जो फर्स्ट इंजीनियर थे जिसने मेरे लैपटॉप को बाजा बजा दिया, उसको मैंने बोला कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे तो कोई और इंजीनियर है, आप उसको हैंड ओवर कीजिए। ही सेड नो, ओनली आई एम द वन हु गोइंग टू हैंडल ऑल दिस। तो यहाँ पे झूठ, फिर मैंने उनको बोला कि वहाँ पे तो मुझे ऐसे बोला गया। हाँ मैडम, मैं वहाँ पे नहीं था मैडम, मेरे वहाँ पे जो लोग थे ना उन्होंने मुझे ऐसे बताया। हमारे लोग ये सब शेयर करते कि कस्टमर आके कैसे चिल्लाते हैं। तो यहाँ पे एक हुआ,
तो चलो जैसे भी हो, मैं वहाँ गई और फिर मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पे सेकंड वॉइस मेल में, सारे उस समय मुझे एग्जीक्यूटिव के नाम याद थे बट अब मुझे याद नहीं, मैंने उनको फिर कॉल किया और मैंने लैपटॉप रिसीव नहीं की, ठीक है। मैंने उनको फिर कॉल किया, आई एम लाइक कि देखिए मुझे 5 से 7 हज़ार का खर्चा बताया जा रहा है जो कि मेरे टच को बोला जा रहा है, और टच में मेरी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। मैंने वहाँ पे उनको वर्क करके सामने दिखाया, तो कैसे मुझे टच का प्रॉब्लम बोल सकते हैं। फिर भी शायद लगता है कि मेरे लैपटॉप में एक फीचर है कि आप टच को लॉक कर सकते हैं, तो माइट भी वो फीचर्स होगा, तो शायद वो चप गया होगा और उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ फिर चिल्ली की, मैंने कहा कि नहीं टच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे भाई ने मुझे बोला कि सिस्टर वहाँ जाके देख लो, माइंड भी वो टच वाला जो है ना वो ऑफ है, तो वो शायद एक्टिव नहीं हो रहा इसलिए। तो मैं उसी खुशी में गई कि चलो टच वाला मैं बता दूंगी और बाकी लैपटॉप बन जाएगा, लेके आ जाऊंगी, जो भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट का होता है प्रॉब्लम का मैं दे दूंगी। मैं वहाँ पे गई, देखिए मैडम टच नहीं काम कर रहा, आपका इतना से इतना लगेगा। मैं वहाँ पे फायर हो गई, लिटरली मैं फायर हो गई। नहीं ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने सीसीटीवी निकालो, कैमरा निकालो, ये टच में प्रॉब्लम नहीं, मैं क्यों मानूं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर वहीं से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बैठ के, कोई स्वाति और बहुत सारे नेम आ रहे थे, मैं सही नहीं बता पा रही हूँ, कॉल पे रिकॉर्डिंग होगी वहाँ पे उनका नाम आ रहा होगा। तो मैंने उनसे फिर बात की, मैं क्लिप कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे मैं सुनाऊँ। मैंने बात की तो उन्होंने मैडम बोला कि मैडम ठीक है कोई बात नहीं है, मैं उनको बोलती हूँ, हमारी तरफ से उनको कॉल जाएगा और हम लोग उनको बोलेंगे कि सही से चेक करें। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आप चेक करवाइए सही से कि ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं रिसीव करूँगी। और वो लोग मुझसे इतना प्रेशर बनाए जा रहे थे ना कि आप लैपटॉप रिसीव कर लीजिए ताकि उनके ऊपर कोई बिलीव ना, मैं रिसीव कर लूँगी। तो मैंने जो प्रॉब्लम करके नहीं दिए मैं वो लेके आ रही हूँ वापस, तो मैंने वो रिसीव नहीं की। फिर उसके मैं घर आ गई, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा यहाँ मुझे डेट वो हाँ 24 अगस्त, यस। फिर 24 अगस्त का मैडम सॉरी गलती हो गया आपका, नहीं हाँ मैडम सॉरी टच में प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम लाइक मदरबोर्ड, फिर बोला नहीं मैडम गलती, मैंने किसी और को फ़ोन कर दिया था आपको लगा दिया, ओके। फिर उसी दिन आधे घंटे बाद फिर मिस्टर अभिजीत विश्वास का मुझे फ़ोन आता है एंड ही इज़ लाइक कि मैडम आपका लैपटॉप बन गया है, सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम था, तो आप प्लीज़ आइए और लैपटॉप को अपने लेके जाइए। मैंने बोला बन गया श्योर है। मैं वहाँ बैठी, बैठने के बाद मैं वहाँ पे आधे घंटे रुकी ताकि कोई मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा देर काम सही करता है। फिर मैंने वहीं पे अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, बहुत सारे वहाँ पे ब्लेंडर में कि आपको ऐसा ऐप इंस्टॉल करना, मैं सिर्फ काम करती हूँ यार कुछ नहीं करती हूँ, पर चलो उस समय ठीक हो गया। बट मुझे फिर भी डाउट था, मैंने बोला देखिए ये ना मैं घर पे भी कर रही थी, 5 मिनट ठीक हो जाता है फिर ये चीज़ वापस आ जाता है। तो नहीं आपका बन गया आप लेके जाइए। मैं तो उनको जल्द से जल्द अपने सर्विस सेंटर से मेरे लैपटॉप को निकालना था। तो आई थिंक मैंने कितनी अमाउंट पे की थी, एडी कैन यू टेल मी मैं कितनी अमाउंट पे कर रही थी वहाँ पे? 177। यस 177 का मैंने उनको अमाउंट दिया और फिर मेरे लैपटॉप को मैं वहाँ से लेकर आ गई। तो ये था 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक, जो कि चांदनी चौक के सर्विस सेंटर पे हुआ। तो वहाँ से अब मेरा लैपटॉप आ चुका है। अब आगे मेरे साथ क्या हुआ वो जानने के लिए और वॉइस मेल रिकॉर्ड सुनने के लिए आप बने रहिए थर्ड वीडियो पे। बाय बाय। शाओमी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं युवराज की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं सुल्ताना आलम बोल रही हूँ। जी सुल्ताना जी बोलिए। जी मेरे पास लैपटॉप है नोटबुक 14, ठीक है। वारंटी एक्सपायर हो गई है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा था जो कि एक नॉर्मल इशू होता है। मैं आपको एरर बता दे रही हूँ क्या आ रहा था, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे एरर आ रहा था, योर डिवाइस रन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट, वी जस्ट कलेक्टिंग सम एरर एंड देन वी विल रिस्टार्ट। ये जब हो जा रहा था उसके बाद एक और इंटरफेस आ रहा था जहाँ पे आपका डायग्नोस्टिक जी प्रोसेस हो रहा था, और उसके बाद एक और एरर थी। वो एरर कुछ इस तरह से था, मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। एक और एरर क्या आ रहा था, हाँ, सी एडवांस रिपेयर ऑप्शन और रिस्टार्ट माई पीसी, ठीक है। ये जो नॉर्मल एक इशू आता है वो इशू मुझे सडनली मॉर्निंग में आया, ठीक है।
जी जी उसके बाद जैसे कि मैं घर पे ट्राई करते हैं ना रिस्टार्ट करके, एक बार मैं ट्राई की नहीं हुआ, 2 बार की नहीं हुआ, तो मेरे जो घर के नज़दीक ही चांदनी चौक में एक सर्विस सेंटर है, मैं ठीक वहाँ है। पे जी ले मैम। गई, लैपटॉप को मैंने दिया, वो बंदा 2 घंटा लेके लैपटॉप में क्या कर रहा था आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वो क्या किया मुझे कुछ नहीं पता, फिर वो मुझे बुला के देखिए ना, ये जो आता है ना ये आना नहीं चाहिए, कुछ शॉमी लिख के आने जी लगा, वो ये नहीं आना चाहिए और ये सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा। जी। तो आई एम तो मतलब जो लाइक, जी बोलिए। मतलब जो एरर आ रहा है वो आपको आना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे वो? हाँ, और उसके बाद कह रहा है ये ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं, वो कौन से छोटे से पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर मार रहा है, और वो बंदा मुझे समझ में नहीं आया, और देख के ही कॉन्फिडेंट नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा था, और लग रहा था कि वहाँ लैपटॉप कभी गया ही नहीं है, वो बस ऐसे ही है। ठीक है, 2 घंटे पक्का मैं ठीक बैठी है। रही, वो क्या कर रहा था नहीं कर रहा था मुझे कुछ पता नहीं कहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ठीक हमसे है। होगा नहीं। इसके बाद उसने बोला ठीक है। कहीं आपने पहले सर्विस कराया था, हम बोले हाँ स्टार्टिंग में 1 साल पहले बैटरी की प्रॉब्लम थी वो चेंज किया था, और एलसीडी की प्रॉब्लम ठीक थी है। जो कि कंपनी ने ही मेरा चेंज किया है। ठीक है, अब ये 8 महीने ठीक है। बाद जो कि अब वारंटी में नहीं है मैं दे रही हूँ, कह रहे पहले आपने जहाँ दिया था ना वहीं पे दे दीजिए। तो ऐसे ठीक है। कौन सर्विस सेंटर बोलता है? जी जी मैम, माफ़ी चाहूँगा कि आपको ऐसी जगह सामना करना पड़ रहा है। आप मैं निश्चिंत तो रहिए आपको मैम, मैं इसलिए आपकी दे पूरी रही हूँ कि जानकारी। मुझे बाहर में भरोसा नहीं, मैं तो इसलिए कंपनी को दे रही हूँ कि जो भी, उसके बाद वो मुझे अब मैंने उसी को दिया है क्योंकि मैं वापस तो लूंगी नहीं। अब मुझे कह रहा है इसमें कुछ ठीक है। हार्डवेयर का भी इश्यू हो सकता है, ये एक जी नॉर्मल जी है जो बिल्कुल। कि सबको ये प्रॉब्लम आती है, तो इसमें हार्डवेयर का इश्यू कहाँ से आया? जी। तो तो मुझे वो नहीं क्या बोल लगता रहे उसको मैम कुछ भी आपको? नॉलेज था। जी। जी, तो तो आपकी अभी आवाज़ क्या थोड़ी बोल रहे आती वो? आ रही है। तो मैंने उनको दिया, हाँ। इससे पहले तो उन्होंने मुझे कोई बिल जी। प्रोसेस लेके दिया नहीं था। ठीक है, वो क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में कोई बिल की मैंने सबमिट किया, कुछ हैंड ओवर नहीं किया गया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चिल्लम सी लिखी, तब जाके उन्होंने सबमिट किया है, पर उसमें कह रहे कि हार्डवेयर इशू, ये चीज़ में हार्डवेयर इशू कहाँ से आया? जी 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 मैम, माफ़ी चाहूँगा कि आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कि आपका मतलब लैपटॉप सही से आपका मतलब रिपेयर हुआ है, राइट? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, और अभी भी मैं जो सबमिट करके आई हूँ मुझे नहीं पता वो किस बंदे के हाथ में, उसको कुछ नॉलेज है भी या नहीं है, किस तरह के आदमी को वहाँ पे जॉब दिया गया मुझे नहीं पता। एक ठीक है मैम, रेप्यूटेड आप कंपनी निश्चिंत है, रहिए। मेरे घर पे मैक्सिमम चीज़ें एमआई की, और मैं सिर्फ सेटिस्फाई कस्टमर हूँ। मेरे घर में एमआई का टीवी है, मेरे घर में एमआई का ट्रीवर है, मेरे घर में एमआई का 8 फोन है, जी 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 मैम। एमआई का मैम लैपटॉप है, माफ़ी और चाहूँगा ये कि मेरे साथ बिहेवियर। जी 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 माफ़ी चाहूँगा मैम कि आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपकी जानकारी चेक करके आपको मैं पूरा गाइड करूँगा। आपकी जो इशू आ रहा है उसको भी रिज़ॉल्व करूँगा मैम। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक है? बिल्कुल ये ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि अभी मेरा लैपटॉप एक सही कंपनी के हाथ में, बिकॉज़ मुझे अब डर लग रहा है कि कुछ मुझे नया इश्यू निकाल के ना दे दे। मेरी कंपनी की नौकरी जा रही, मेरे यहाँ सैलरी कट रहा है, वो मुझे कौन-सा बिल देगा, क्या नया इश्यू देगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी 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 मैम, आप निश्चिंत रहिए, मैं जानकारी चेक कर लेता हूँ आपकी, और ठीक वो है? इस इंसान को तो मुझे लग रहा है नौकरी से निकाले, बिकॉज़ मुझे लगता है उसको कोई आइडिया नहीं है। वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या एरर आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए, आप उस सर्विस सेंटर में दे दीजिए और मेरा सॉफ्टवेयर नहीं लेना है। ये 3 वर्ड कितना नेगेटिव है, एक कस्टमर को वो 3 वर्ड वो ऐसा बोल रहा है। मुझे क्या पता वो क्या आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। आप दूसरे सर्विस सेंटर में दीजिए जो आपके घर के पास है, और हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक, जी वो सॉफ्टवेयर एरर जो एक बच्चा भी देख के बोल देगा ये तो रीसेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसमें मुझे क्या क्या वो जी बोल के गया। और जी जी मैम। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि सही बंदे के हाथ में, मुझे बहुत डर से मैंने दिया है क्योंकि मैं ले नहीं सकती थी अब बुरा चीज़। ठीक है मैम, निश्चित रहिए। देखिए, मैं आपकी फिर कंप्लेंट बना लेता हूँ, ठीक है? हमारी बैकएंड टीम उनको देख लेंगे, जो आप बोल रहे हैं उनको जॉब से निकालने का, वो सब हम कर नहीं, देखिए लेंगे। जॉब आप लेने में उसके जो लिए निश्चिंत खतरा रहिए। नहीं डलवाना किसी को, बेचारे वो भी काम करे, बट नॉलेज नहीं है तो वहाँ जॉब ना ले। एमआई इज रेप्यूटेड कंपनी विच वी ऑल नो, हम सबको पता है। जी बिल्कुल। जी मैम। मैम मैं वही बताना चाहूँगा कि इसी कारण की वजह से जो है सर्विसेज थोड़ी मतलब मैं डरी हूँ, सच बताऊँ फ्लक्चुएट मैं कर रही बहुत है। ज़्यादा डरी हूँ, मेरे 50,000 का चीज़ है और किस बंदे के हाथ में मुझे जी बहुत डर है। जी मैम बिल्कुल। जी बिल्कुल, मतलब एक तरीके से आपके एक आधे लाख रुपए का जो आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपका मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं समझ सकता हूँ आपके मुझे इशू डर को, लग रहा है कि क्योंकि अब वो मैं भी उसमें यहाँ क्या पे। करेगा, क्योंकि अब वो मेरा पूरा जी मैम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसी के पास है। अब वो क्या करेगा आई जी हैव नो जी मैं आइडिया। समझ सकता हूँ। और तो और आपको जी पता है मैम उसने बिल्कुल। मुझसे सबमिट लिया और मैं इंतजार कर रही थी कि वो मुझे बोलेगा कि आपका लॉक पैटर्न क्या है। कैन यू जी जी बिलीव इट, उसने बिल्कुल। मुझसे पूछा ही नहीं आपका लॉक पैटर्न या लॉक कोड क्या है। जी
तो अब वो सोचिए, ठीक है। और वो बंदा इतना डरा हुआ है कि वो बाहर निकल के मुझे बोल ही नहीं रहे कुछ। फिर जब मैंने बुलाया तो वो ऐसा जवाब दे रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आई एम रियली, क्या जी। जवाब दिया जा रहा है। सुल्ताना जी, देखिए मैं उनकी तरफ से तहे दिल से माफ़ी मांगना देखिए आप चाहूँगा माफी आपसे कि मत आपसे मांगिए, असुविधा देखिए होती हम है। भी एम्प्लॉय हैं, वो भी एम्प्लॉय है, मैं नहीं चाहती उनकी जॉब जाए, मुझे मेरा सामान जैसे ठीक गया है, बन के वापस चाहिए, दैट्स इट, ठीक मैं है, कुछ नहीं ठीक है। करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है मैम, तो मैं आपकी कंप्लेंट बना लेता हूँ इस रिगार्डिंग हाँ, कि आपके उनका जो नाम लैपटॉप विकी पे आपने हाजरा, सबमिट किया है, क्या नाम है उनका? विकी हाजरा। विकी मैंने हाडरा। पूरा लिखा है कि मुझे हाथ में बिल हैंड ओवर नहीं किया गया था, उसके बावजूद वो जी 2 बिल्कुल। घंटे रख कर अंदर ले जाकर पता नहीं क्या क्या कर रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये मुझे जी, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब विकी आप हाजरा बोलिए। डिससैटिस्फाइड है इस जो आपने अपने रिपेयर कराने के लिए दिया है, आप उससे डिससैटिस्फाइड है। बिल्कुल मैं इसकी सेटिस्फाई कंप्लेंट ले नहीं लेता हूँ है। आपकी, ठीक है? बिल्कुल कॉल आई है, जो आपका स्वामी का मैन हेड है। मैम रात 10 बजे सर्विस सेंटर बंद हो अरे चुका था। मॉर्निंग के 10 बजे सर, प्लीज। मॉर्निंग के 10 बजे ओपन ही नहीं होता है मैडम सर्विस सेंटर। रुकिए मैं ठीक आपको है, जो भी हो मैडम, थोड़ा काम बाकी है, हो जाने से हम ही आपको कॉल कर देंगे। ठीक आप है बोल रहे हो ना नहीं आया, मैं उनको बात करूंगी, और नंबर उनका 8068406000, इस नंबर से कॉल आया है, उन्होंने मुझे कहा आपका रिपेयर हो गया, बन गया, आप जाके पिक कर लीजिए। ठीक है मैडम, ये नंबर किसका है तो पता नहीं। ठीक है मैडम। ठीक है, आपने नाम क्या बोला सर, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। अरिजीत। अरिजीत, अरिजीत पूरा नाम? अरिजीत विश्वास। अच्छा ठीक है, क्योंकि था कॉल तो कंपनी से, जहाँ तक मुझे उन्होंने बोला। ठीक है, थैंक्स। तो मैं कब तक आऊँ? मैम हो जाने से कॉल कर देंगे आपको। अच्छा, आपकी तरफ से मुझे कॉल आएगा, हाँ ये सेम नंबर से कॉल आएगा आपका? हाँ, इस सेम नंबर से कॉल जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहती हूँ, जो वे ऑफ स्पीच आप मुझसे अभी बात कर रहे हैं ना कि मैम आप हर बात ऐसा क्यों ले लेती हूँ, तो आई होप मेरा आपसे पहले अभी बात हुआ है, तो आपको ये बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है? नहीं मैम, आप सर्विस सेंटर जब आए थे तब का बात बोल रही हूँ मैडम। आप कहाँ थे सर? ठीक है मैडम, आप वहाँ कहाँ थे? हम सर्विस सेंटर में ही थे। कहाँ पे? मैं तो नहीं देखी आपको। मैम मैं अंदर रहती हूँ, इंजीनियर हूँ। ठीक है अच्छा, तो आपको बाहर आ जाना चाहिए था। मैम, बाहर तो और एक इंजीनियर गए थे ना मैडम आपके साथ बात करने के लिए। उस इंजीनियर ने मुझे बोला था कि सिर्फ यहाँ मैं ही हैंडल करता हूँ लैपटॉप। कौन बोला था मैडम? ये बात तो नहीं बोला था आपको। विकी हाजरा जो आए थे, मैंने उससे पूछा कि कोई और है, तो उन्होंने बोला यहाँ लैपटॉप का सिर्फ मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है मैडम, जो भी हो, ठीक है, आपका लैपटॉप हो जाने से आपको कॉल कर देंगे। ठीक देखिए है सर, मुझे आप लोगों से कोई पर्सनल ये नहीं है, ठीक है, ग्रजेस नहीं है, हाँ, देखिए बट मैम, आपको आपके साथ भी मेरे कोई पर्सनल एजेस नहीं है। ठीक है बट थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है, सब कुछ अलग है। उसने मुझे क्लियरली बोला सिर्फ मैं यहाँ लैपटॉप हैंडल करता हूँ। मैम, वो बात नहीं है मैडम। अरे बोला, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं ठीक है, मुझे कोई बहस नहीं कर रही है, जब हो जाएगा आपका कॉल का मैं वेट करूँ, और आपने कहा इससे पहले मुझे कोई कॉल नहीं आया, ठीक है? ओके मैडम। ठीक है, थैंक यू। ऑन कॉल सारे हैं मेरे, थोड़ा यहाँ आइएगा। और जो थे विकी हाजरा, जिनको भी बुलाइए, वो छुट्टी पे है आज। छुट्टी तो होगा उनका, कोई खैर नहीं। ये जब मैं दी थी, आपका नाम पहले? अरिजीत विश्वास। अरिजीत बात, आपसे ही बात हुआ, चलिए वेलकम। तो ये आपने बनाया इसे? हाँ। आप कहाँ यहाँ पे काम करते थे? कल आप थे? नहीं, कल नहीं था। आपने क्यों बोला जब आप चिल्ला रहे थे तो मैं अंदर था? मैम, मेरा जो सीनियर है वो बोला मेरे को। क्या बोला? ये बोला आपको। क्या बोला? क्या आपका जो प्रॉब्लम हुआ था, आप ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, जो भी हो वो आपको मेरे को बोला है, इसीलिए। और पर आपने कल 7 में आया मुझे था। कॉल पे बोला कि मैं मैडम, था और आप ऐसे बिहेवियर कर रहे थे। जो भी हुआ है, आप लैपटॉप चेक कीजिए, क्या प्रॉब्लम चेक होगा तो करूं? बोलिए। ये देखिए, ये काम नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रॉब्लम खुल है गया? आपको तो बोलिए ना, आपको तो बोला है प्रॉब्लम ये है ना? नहीं था, ये मैंने नहीं दिया। देखिए मैम, यही आपको दिया। अब मैं ठीक है, रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स, आप भी रिलैक्स। जब मैंने दिया, जो विकी हाजरा जी आज छुट्टी पे थे, वो 2 घंटा अंदर थे, यहाँ थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, इसके थ्रू वो जो इंटरफेस आ रहा था वो चेंज नहीं हो सकता, एडवांस सेटिंग्स वो करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ करके भी दिखाया। टच काम कर रहा था। देखिए मैम, आपका लैपटॉप खुला नहीं गया है। हाँ ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, हाँ जो ये USB पोर्ट से होता है। हाँ ठीक है, हाँ। इसके लिए आपको 177 पे करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। और कोई काम नहीं हुआ है। जब इसका QC हो रहा था, हाँ। तब इसका माउस पैड में इशू मिला मेरे को। ठीक है, यही आप बोला मिलने कि को मैम तो इशू है। आपको LCD में मिल जाएगा, एक बिल आपके थ्रू दिया जाता है, अगर हाँ। कोई स्क्रैचेस हो
कुछ भी हो आपकी तरफ से, कोई आप लोग कोई मेंशन करते, राइट, मेंशन कर लेते हैं मेरे टच में प्रॉब्लम है ये चीज़। मैम देखिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला था, हाँ, क्योंकि वो चेक नहीं किए थे। दैट इज़ योर पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं मिला था। मैम फिजिकल डैमेज रहता तो लिख देते, अगर सिस्टमेटिक अंदर में कोई इशू रहेगा तो कैसे लिखेंगे? सीसीओ लोग तो नहीं लिख सकते ना मैडम। कैमरा है, वो इंसान यहाँ पे काम किया, उसने कोई अटैचमेंट नहीं किया। मुझे जानना है वो 2 घंटे से कीपैड के थ्रू बिना ये पैड को टच किए काम हो रहा था। हाँ मैडम, ये 4 की लगते हैं मैम हम लोग, और कोई कर्सर की नहीं लगता है। कर्सर हट जाएगा। वो जो मेरा इंटरफेस आ रहा था वो विदाउट टच पढ़ के वो टच हो जाएगा। हाँ हाँ, कैसे? टच नहीं करना पड़ता मैडम, ये जो पेज आप है, डाउन है, होम है, एंड है, इसमें ही काम हो जाता है। माउस पैड का कोई ज़रूरत नहीं होता है मैडम उस पेज। ये कैमरा सही है कि नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना सही चाहती हूँ। है। क्योंकि अब ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जाने वाला है। ओके मैम, आपका नाम तो मैं डालूंगी, इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि अब लास्ट हैंडल आपने किया। ओके। वो 2 घंटे तक मुझे बिल मिलने से पहले जो काम हो रहा था, ये चीज़ मेरा इशू नहीं था, मुझे नया इशू मिला है। क्लियर? अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? रिसीव तो मैं करूँगी नहीं। देखिए मैम, जो इशू है वो आपको सही करने के लिए चेंज करना पड़ेगा माउस पैड। माउस पैड मेरा इशू नहीं है, ये मैं यहाँ से देख रही हूँ, मेरा इशू नहीं है। मैम यहाँ से इशू मेरे नहीं स्लिप हुआ में है। मेंशन नहीं, मेरे स्लिप में मेंशन नहीं है। मैम स्लिप में मेंशन नहीं है, ये इशू जब आपका लैपटॉप वो जो पेज में था तब वो चेक नहीं कर पाए थे हम। ठीक है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। उसको कोई कंपनी ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ वो तो मैं देखूंगी, क्योंकि वो जो बंदे थे ना, और जब मैं यहाँ खड़ी थी तो हम दोनों ही, मैं उसमें उनको मैंने हिला के ऐसे दिखाया, देखिए ये वाला चीज़ मैंने क्लिक किया था। हाँ, वो तो ये चीज़ मैंने क्लिक किया था। उनको यहाँ पे काम कर रिकॉर्डिंग चाहो होगा, तो क्योंकि आप लोग तो हाँ नहीं बोलोगे पर रिकॉर्डिंग है। वो चीज़ यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे मैं ये घुमा के दिखा रही थी, यहाँ पर हो रहा था। देखिए मैडम, अभी जो इशू मिला है वही बोले हैं आपको, ठीक है? सोल्यूशन ये के लिए issue वो मेरा चेंज तरफ से करना नहीं पड़ेगा, था। ठीक है? और आप मैम देखिए, रिसीव करना है तो कीजिए, नहीं करूँगी तो नहीं। ठीक है ना? और कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। मुझे लगा था क्या बोल रहे हैं, माउस पैड खराब हो गया, ठीक है। अब कहने मतलब ये माउस पैड, एक मिनट, माउस पैड खराब हो। कल हम लोग आपकी जो एग्जीक्यूटिव थे जो कर रहे थे IT का, वो भी थे, हम लोग भी थे, वो इसी से पूरा काम कर रहे थे, हम लोग भी देखे। अब कैमरा भी नोट हुआ होगा। मैम देखिए मैम, तब तो ये पैड का पहली बार ये है, वो पैड का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होता है मैडम। तो कल तो ठीक था, तो आज आप लोग को देने के बाद कैसे? जस्ट द पॉइंट, आपको ज़रूरत नहीं होता तो आपको पता कैसे चला ये ख़राब है? मैम QC होता है लैपटॉप में, हाँ। क्वालिटी चेक के टाइम वो प्रॉब्लम मिला है हाँ, मेरे अच्छा को, ठीक है? यार QC होता है, क्वालिटी चेक, और क्या? मतलब आप जितना जो सफाई problem है पेश वही करना तो चाहते बोला है हैं मैम, आप कोई बोलिए। सफाई नहीं है मैडम, जो प्रॉब्लम देखिए, है वही कंपनी के बोलिए। खिलाफ तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसका मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ सारे MI के ही है घर पे ओवरऑल। तो आपके खिलाफ यहाँ के जो बिहेवियर मेरे साथ वो मुझे एक नया इशू मिला है, तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, ठीक है? ये तो बहू आपका बाजार matter पुलिस है। स्टेशन में मेरा मैटर नहीं, मैटर आप तक जाएगा। ठीक है जॉब है, आपके क्वालिफिकेशन अगर ओरिजिनल है तो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है ये मेरे तरफ से इशू नहीं। तो आई होप आपकी क्वालिफिकेशन सही होगी। मैम, मेरे क्वालिफिकेशन लेके तो मैम मैं कोई मतलब देखिए, वो सब बात नहीं उतना है। दूर जाने की बात नहीं, बात ये है कि आपका ये जो पेज था वो ठीक हो गया। अब ये नया इशू कैसे आ गया? हम लोग कल दिए तो आप तो स्लिप में लिखे कोई डैमेज, कुछ ओनली द सॉफ्टवेयर फिजिकल प्रॉब्लम। डैमेज रहेगा तो ही पेपर में लिखा रहता है, अगर कुछ तो नहीं इंटरनल था। कोई डैमेज होगा अभी आप इसको तो जो नहीं बनाने लिख का क्या सकते। लेंगे फिर? आप इसका बैंक चार्ज कर रहे हैं आप? हाँ जरूर मैम, चार्ज तो कितना? लेंगे, कितना? 3 से 4 हज़ार रुपये अप्रॉक्स ऐसे अब तो ऐसे बोला 3 से 4 पेड़ मुकता। यस हम लोग बस अंबानी तो नहीं है कि कार में आ रहे, कार में जा रहे हैं। वो सब बात नहीं, जो पार्ट तो? का इशू है, जो पार्ट का प्राइस है, वही आपको बताया गया है। हाँ, मुझे विकी हाजरा से बात करनी है, जो कि क्या आज बात करनी है? बताइए। 2 घंटे वो मेरे लैपटॉप पे छेड़खानी कर रहे थे। छेड़खानी नहीं किया गया। आपसे तो बात नहीं करी, कुछ छेड़खानी आपसे बात नहीं करी। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आपको कोई आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आपको सर्विस सेंटर पे आए हैं? नहीं, आपसे नहीं बात करना। करने हैं। ठीक है, तो आपका नाम भी मेंशन किया जाए, चलो जी मैम मेंशन कीजिए। सबका सबके नाम मेंशन सबका कीजिए, मेरा कोई इशू नहीं है। ये इशू तो मैंने दिया नहीं। आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप पूरा डज नॉट बूट पे था, हम लोग सॉफ्टवेयर ले ही नहीं रहा था, इसीलिए कल टाइम नहीं लगा था। सॉफ्टवेयर लेने के बाद माउस पैड काम नहीं कर रहा, वो जो आपको बताया। सॉफ्टवेयर लेने के बाद माउस पैड काम नहीं कर रहा, आप याद रखिए, आपका सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है। नो, आपने बोला सॉफ्टवेयर लेने के सॉफ्टवेयर लेने के बाद। क्योंकि माउस पैड पहले चेक। अच्छा, CCTV कैमरा सही है ना आपका? ऑफकोर्स बस वो थोड़ा सैनिटाइजर चेंज करवाइएगा क्योंकि हाथ में टॉयलेट जैसा गंदा वो है। हटा दिया जाएगा, क्योंकि सर्विस तो इतनी बेटर है कि क्यों रखा, वो हटा दिया। क्लीनिंग हो रहा है, क्यों रखा उसको वही साइड इतना गंदा? आप सर एक बार स्मेल कर लीजिए आप। ठीक है मैम, वो हटा दिया जाएगा। अभी जो इशू है, अब ये क्या करना है? ये मैं लूँगी नहीं तो ठीक है क्योंकि ये इशू आपकी तरफ से आ रहा है और मुझे आप सबका नाम चाहिए।
आपका नाम? रुबाना अनीस। सॉरी, रुबाना अनीस। अनीस, ANIS। आपकी पोजीशन क्या है? सेंटर मैनेजर। अभी जो बात करके गए? इंजीनियरिंग, अरिजीत विश्वास। और कल जो थे विकी हजराई, वो क्या थे? इंजीनियर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। आपका जो लैपटॉप है यहाँ पर सबमिट है ना, हाँ अभी वो सर्विस उसका सेंटर में। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप ले जाइए। अच्छा, वो टच पैड काम कर रहे हैं? हाँ काम कर रहे हैं, उस पर बहुत सारा डस्ट था इसलिए काम नहीं कर रही, तो क्लीन कर दिया, अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो आप वो सर्विस सेंटर से फोन कर रहे हैं या मैन कंपनी से? सर्विस सेंटर से ही कॉल कर रही हूँ। चलो बच गया ना, तो आज मैं FIR करने जाने वाली थी। ठीक है, बहुत सारा डस्ट था उसमें, ठीक है, नहीं ठीक है, देखिए और मुझे भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा ना कि देखिए हम लोग भी सर्विस जब देते हैं अच्छे ही से चाहते हैं, राइट? यस। क्योंकि आप लोग भी काम करो, मैं भी काम करूँ, तो आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। पर उस बंदे ने जो किया ना, ये देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है ना? हाँ सबको ही जानता है। बट मेरा भी किसी का इरादा नहीं, क्योंकि हर इंसान अभी ये टाइम में कमाना चाहता है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा इतना हैवी नुकसान हुआ ना, आपको मैं बता नहीं सकती। ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना, तो कल पेपर लेके ले जाइए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके।